बात बताते हो, बात जस्ती नहीं है। झूठ अगर बोल दोगे तो पक्का यकीन कर लेंगे। हाँ, ये है कि आप में और मेरे में एक फर्क है कि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है, मेरा विश्वास दृढ़ है। कहने लगे फलानी जगह बारिश आनी थी, आपने रोक दी। महा नहीं, ये समझौता है अपना। देखो, अगर हमारे व्यक्तिगत कोई बात हो, व्यक्तिगत लाभ की बात हो, हमारा स्वार्थ हो, तो उसमें दखल हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जो स्वयं मालिक का काम है, उनकी महिमा गाई जाती है, उनको याद किया जाता है, कितने भक्तों की आस्था, भावना, भाव, उनकी सोच उसके पीछे होती है, तो आप कैसे मान लेते हो कि हमारे काम में दखल देंगे? विश्वास नहीं ना, इसीलिए कंप्लेंट करते हो। दिनोद का सत्संग जब भी करने लगे, जब बोले जी बारिश का तो ख्याल रखियो, मैं कहने लगा भाई बात सुनो, अपना यकीन पक्का रखा करो कि अवल तो हमारे काम में दखल होगी नहीं, और अगर होगी भी तो उसके लिए भी आपको एक बात साधारण सी बताऊं, वो हमारे हित के लिए होगी, भलाई के लिए होगी, लाभ के लिए होगी। ऐसा क्यों है कि परमात्मा के नियम में ऐसी कोई बात नहीं कि वो किसी को अकारण कष्ट देते हों, या किसी से कोई बदला लेते हों, या किसी से कोई रंजिश निकालते हों। उनका मतलब ही नहीं है। इससे पहले कबीर साहब की बाणी गाई थी, वो भी मैंने सुनी थी, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब की बाणी बहुत सुंदर थी। ये भी कबीर साहब की थी, गाफिल कैसे रे। ये चेतावनी भरी बाणी थी। चेतावनी जीव को क्यों जाती है कि हम गाफिल होते हैं। इस और काल और माया के देश में हम गाफिल क्यों हो गए कि जो जो हम बढ़ते चले गए, हमारे ऊपर माया का लियाफ और हमारी जो निज की खुशी, इंद्रिय भोग, उनके आनंद और रस की जितनी जरूरत पड़ी, उसी में फंसते और उलझते चले गए। लेकिन संत जब प्रगट होते हैं, वो इन जीवों के हित के लिए, स्वामी जी महाराज ने साफ वर्णन किया है, सार वचन में ये वाणी आई है। सुरत और शब्द का संवाद है, उस संवाद में कहा है, ये रूह ने शब्द से सवाल किया परमात्मा से कि हमें इस काल देश में क्यों भेजा गया। तो जवाब उसका दिया कि काल महाराज ने मेरी भक्ति करी, भक्ति से मैं खुश हुआ, खुश होके मैंने उसको ये 3 लोक का राज दे दिया, रूहें भी दे दी उसको। दोबारा जब उसने और भी कठोर तप किया तो उनको रूह दे दी, और वो रूह उसके अधीन हो गई सब। अब काल और माया के देश में आने के बाद में जो नियम काल ने बनाए, माया ने बनाए, उन नियमों का पालन होना शुरू हो गया। हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा, हमारा विचार, हमारा कार्य नहीं रहा, हम गुलाम बन के रह गए। माया ने जो खेल खिलाए, काल ने जो कर्म करवाए, उस कर्म और खेल में मैं ऐसे फंसे कि इस जीवन को हमने सत्य मान लिया। तो रूह ने सवाल किया, तो अब हमारे लिए संतों को क्यों भेजा? कि जब रूहों को मैंने दुखी देखा इस संसार में, तो मैंने संतों को इसलिए भेजा